कृतार्थ ज्योतिष सत्यम समाधान में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मेष लग्न में प्रत्येक ग्रहों का 12 राशियों में क्या प्रभाव होता है या 12 भाव में क्या प्रभाव देखने मिलता है। तो आज हम बात करेंगे मंगल देवता का। मंगल देवता जो हैं वो शक्ति के कारक हैं, आपके शरीर के कारक हैं और शौर्य के कारक हैं, तेजस्विता के कारक हैं। मंगल जो हैं वो मेष लग्न में ही अगर स्वयं अपनी राशि में विराजमान हो जाए तो ऐसे जातक जो है शौर्यवान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं और त्वरित कार्य करने वाले होते हैं। ये शौर्य और तेजस्विता को बढ़ाता है मंगल। जैसे ये किस तरह का बात हो गया, जैसे आप अपने घर में जब बैठे होते हैं तो राजा जैसा महसूस करते हैं, तो वैसे इस तरह से मंगल जो है आपको वैसी उच्चता जीवन में प्रदान करता है। और अगर कुंडली में और भी बाकी ग्रह सूर्य या देवगुरु बृहस्पति भाग्येश बनते हैं इस कुंडली में, अगर वो बलवान हो तो यह नगर में और समाज में मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा तक देने वाला होता है। तो मंगल यहाँ राजयोग कारक होता है। और मंगल की जो दृष्टि है, तो जैसे पिछले कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया, मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है अपने से चौथे घर में, वो पड़ रही है कर्क राशि में। चूँकि मंगल यहाँ बलवान है तो कर्क राशि में चूंकि मंगल नीच का होता है, उसके बावजूद भी मंगल यहाँ शुभ फल दाता है, क्योंकि इस कुंडली के मालिक ही मंगल हैं। तो मंगल अगर खराब राशि को भी देख रहे हैं तो उतना उसका हानि नहीं करेंगे। तो चौथे भाव में देख रहे हैं तो मकान वाहन का सुख तो वो अवश्य ही देंगे, लेकिन थोड़े बहुत माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। और चौथे भाव में जब तक के कोई खराब ग्रह की दृष्टि ना पड़े तब तक के कोई विवाद की स्थिति जमीन प्रॉपर्टी को लेकर के नहीं होती। तो मंगल की चौथी दृष्टि भी शुभता ही प्रदान करेगी। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो विवाह वाले भाव में है, पार्टनरशिप वाले भाव में है। मंगल कारक हैं तो पार्टनरशिप में भी फायदा मिलेगा। लेकिन तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। और जैसे हमने पहले की कक्षा को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव को हम मारक बोलते हैं। यहाँ द्वितीय भाव के स्वामी भी शुक्रदेव बन रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्रदेव बन रहे हैं। तो यहाँ शुक्र प्रबल मारक हुए। तो प्रबल मारक पे दृष्टि पड़ने से ये उनकी शत्रु की राशि हो गई। तो शत्रु राशि में दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी खटास आ सकती है, कड़वाहट आ सकती है। और कारण क्या है, जैसे पिछला वीडियो आपने देखा होगा, पिछला क्लास आपने देखा होगा, तो मंगल देवता यहाँ मांगलिक तो कहलाएंगे ही, चाहे स्वराशि के ही क्यों ना बैठे हों। तो मांगलिक का भी जो दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। सप्तम भाव में अगर लड़की की कुंडली या जातिका की कुंडली अगर मांगलिक नहीं हुई तो विवाह संबंध को खराब करता है। लेकिन केवल जैसे हमने बताया लग्न कुंडली से ही नहीं, नवमांस कुंडली से भी उसका अध्ययन करना आवश्यक है। और अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ये मांगलिक का जो दुष्प्रभाव है कमजोर पड़ता है। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है, मंगल इस मेष लग्न में मंगल देवता जो है लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, आयु के कारक भी हैं और जीवन देने वाला भी है, मृत्यु का कारण भी मंगल बनेंगे। तो यहाँ पर लग्नेश होने की वजह से अष्टमेश का दोष नहीं लगता। इसमें बहुत सारे विचारों में भिन्नता है। अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक तरह से विद्वानों ने इसका वर्णन किया है। कई जो है शास्त्र ऐसे हैं या कई विद्वान ऐसे बोलते हैं कि अष्टमेश की वजह से रोग को बढ़ाने वाला है, अचानक कष्ट देने वाला है। लेकिन अनुभूत प्रयोग की बात करें या हम अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करें या हमारे गुरुओं के व्यक्तिगत अनुभव की बात करें, मेरा अनुभव तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे गुरुओं का जो अनुभव है उनका कहना है लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। तो अष्टम भाव में दृष्टि होने से वो आयु को भी बढ़ा देंगे। तो लग्न में अगर मंगल विराजमान हो जाए तो मकान वाहन का भी सुख देंगे, विवाह सुख देंगे। लेकिन अगर शुक्र की स्थिति खराब हुई तो वैवाहिक जीवन में बाधा आएगी। या इस भाव पे अगर कोई खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कोई खराब ग्रह राहु शनि जैसे ग्रह अगर विद्यमान हो जाए, भले शनि उच्च का क्यों ना हो, विवाह में गड़बड़ होगा। अष्टम भाव में अगर कोई खराब ग्रह बैठ जाए तो फिर वो आयु की हानि करने वाला या फिर अचानक दुर्घटना ये सब करता है। लेकिन हाँ, मंगल यहाँ के कारक हैं। तो अब मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ जाए तो अष्टम भाव को कहा जाता है गूढ़ रहस्य विद्या का कारक माना जाता है उस भाव को। और वहाँ से क्या देखते हैं, जैसे हमने शुरू की कक्षा में बताया था, अष्टम भाव से हम देखते हैं गड़ा हुआ धन, मतलब अचानक धन की प्राप्ति होना। तो ये सब चीज़ों को मंगल, लग्नेश मंगल सब देने वाला होता है। ये बहुत ही पुरुषार्थी बनाता है, तेजस्वी बनाता है। हाँ, शब्दों में थोड़ी तेज रहती है और सीधे स्पष्ट बोलते हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा वो कह देते हैं अगर अकेले मंगल बैठे हों तो। लेकिन पूर्णतः मेष राशि में, मेष लग्न में मंगल जो है राजयोग कारक होते हैं। अब आइए देखते हैं द्वितीय भाव में अगर मंगल देवता मेष लग्न में
दूसरे भाव में विराजमान हो जाएं। दूसरा भाव जो होता है धन का भाव होता है। दूसरा, ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, आपका जन्म हुआ तो पहला ज्ञान किससे मिलता है? माता पिता से, कुटुंब से, ये कुटुंब भाव है। दूसरा ज्ञान कहाँ होता है? जो आपने अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, पंचम भाव। और तीसरा ज्ञान होता है अष्टम भाव से भी, गूढ़ रहस्य विद्याओं का ज्ञान। तो मंगल हालांकि वृष राशि में बैठ गए हैं, शत्रु राशि में, लेकिन जैसा मैंने कहा लग्नेश है तो वो धन अवश्य देगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अवश्य देगा। और मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? उसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में, शिक्षा भाव में, तो शिक्षा अच्छी होगी जातक की। और उसके बाद सप्तम दृष्टि है आयु वाले भाव में, आयु की वृद्धि करेगा। और अष्टम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगा, जो उसकी अपने मित्र गुरु की राशि है। तो ये मंगल भी भाग्य वृद्धि करने वाला है। लेकिन हाँ, इसकी हानि क्या है? कभी कभी अगर खराब ग्रह की दशा चल रही हो, या इस भाव में कोई खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या कोई युति ऐसी हो जो खराब हो, तो धन के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। हाँ, वाणी में थोड़ी कड़वाहट देता है और यहाँ पर वाणी को थोड़ा खराब करता है। तो जिन जातकों की कुंडली में अगर मंगल द्वितीय भाव में बैठा है, उनको बोलने से पहले अवश्य सोचना चाहिए और वाणी में थोड़ी मधुरता लाने का प्रयास करें, तो ये मंगल यहाँ सार्थक कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि मंगल देवता जो हैं तीसरे भाव में विराजमान हो जाए, मेष लग्न की कुंडली हो और मंगल देवता तीसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर मंगल देवता जो हैं मिथुन राशि में विराजमान होंगे। बुध देवता मंगल को शत्रु नहीं समझते, लेकिन मंगल देवता जो है वो बुध को शत्रु समझते हैं। ये उनकी शत्रु की राशि है, लेकिन ये लग्नेश है। और मंगल देवता का, जैसे हमने दूसरे या तीसरे कक्षा में कारक भावों का, या कौन सा ग्रह किस भाव में कारक होता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि लग्नेश है और वो अपने कारक भाव में विराजमान है। मंगल देवता तीसरे और छठे भाव में कारक माने जाते हैं, और ये भाव है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। तो यहाँ मंगल जो है पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है। और मंगल की जो दृष्टि है, उनकी जो चौथी दृष्टि है रोग ऋण शत्रु वाले भाव में, तो ये मंगल शत्रुनाशक कहलाएगा। अगर मंगल पे किसी सौम्य ग्रह की, गुरु की दृष्टि पड़ गई, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो ये मंगल बहुत बलवान हो जाएगा, शत्रु उसके सामने टिकेंगे नहीं, कंपटीशन एग्जाम में बड़ा सफलता दे देगा, प्रतियोगिताओं में सफलता देगा आपको। और मंगल की जो है सप्तम दृष्टि भाग्य भवन में, तो ये मंगल भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर शनि की राशि अवश्य है, लेकिन उसके बावजूद मंगल देवता, जैसे हमने उच्च और नीच की बात किया था, तो मंगल देवता शनि की राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च की दृष्टि होने से ऐसे जातक जो है कार्य क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। किस तरह के कार्यों में? अगर मंगल उच्च का हो जा, मंगल की दृष्टि उच्च भाव में पड़े, तो शौर्य, सेना जो है, मैकेनिकल तरह के काम जो होंगे, पुलिस विभाग हो गया, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, फटाखा उद्योग से, जमीन प्रॉपर्टी रियल एस्टेट काम करने वाले लोगों के लिए ये जो मंगल होता है, ये अत्यधिक जो है बलवान कहलाता है और उस कार्यों में उनको सफलता प्रदान करता है। अब बात करते हैं मंगल देवता का कर्क राशि में अगर विराजमान हो जाए मेष लग्न की कुंडली में, तो क्या फल होता है, आइए देखते हैं। मंगल देवता जो हैं चौथे भाव में विराजमान हो जाएं मेष लग्न की कुंडली में, तो चौथे भाव में यहाँ कर्क राशि लिखा है, इसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा जो है मंगल के मित्र हैं, लेकिन चौथा भाव, जैसे हमने पिछली कक्षा में बात किया था मांगलिक, इसलिए उस कक्षा को हमने पहले रखा, इस कक्षा के पहले मांगलिक तो अवश्य कहलाएंगे। दूसरा, नीच के हो जाते हैं। नीच का होने के मतलब आप समझिए ऐसा, नीच मतलब नीचता ही करेगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उच्च और नीच में फर्क समझिए। जो आपके करीब होता है वो उच्च कहलाता है, और जो आपसे बहुत दूरी हो गई जिसकी, वो नीचता है, तो उसके शुभ फल में कमी आती है। इसके समझने के अनेक परिप्रेक्ष्य हैं, मैं पूर्णतः वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नीच है मतलब वो एकदम ही खराब हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। लग्नेश है, चौथा घर है, मकान वाहन का सुख देगा, भूमि का सुख देगा, लेकिन नीच का होने से चौथा घर होता है माँ के जीवन में कष्ट हो सकता है, घर गृहस्थी में झंझट ला सकता है, क्योंकि ये मंगल है। मांगलिक दोष का अपना काम तो वो करके ही रहेगा। तो ऐसे जातकों को जब विवाह का समय आए तो मांगलिक लड़की से ही, या लड़की है तो लड़के से ही, तो उस तरह से विवाह करना चाहिए। मंगल दोष का अवश्य ध्यान रखें। और मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि
जो पड़ रही है तुला राशि में, यह भी अच्छा नहीं है। शत्रु राशि पे पड़ना मतलब क्या होगा कि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक यहाँ पर कोई शुभ ग्रह ना बैठा हो या शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। मंगल की सप्तम दृष्टि उच्च भाव में आ रही है, क्योंकि मंगल यहाँ पर शनि की राशि में उच्च के होते हैं, तो ये कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता देगा। पिता के जीवन में भी ऐसे जातक के जन्म की होने के बाद पिता के जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां आती हैं। ऐसे जातक को जमीन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के कार्य से लाभ होता है। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है, वो जो दृष्टि है वो पड़ रही है शनि की राशि में, कुंभ राशि में। ये आवक का जगह है, अनेक तरह से पैसे आने के स्रोत खोलेगा, तो खोलेगा, पैसे आने के स्रोत मिलेंगे, लेकिन जीवन में संघर्ष करा करके, क्योंकि शत्रु राशि पड़ रही है। और यहाँ पर शत्रु राशि में उच्च के होते तो यहाँ तो जरूर शुभता देंगे, लेकिन एकादश भाव में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आरंभिक जीवन में या शुरुआती दौर में संघर्ष करा के, लेकिन ये मंगल सफलता आपको अवश्य ही प्रदान करेगा, क्योंकि मंगल विराजमान हो रहे हैं केंद्र में। लग्नेश अगर केंद्र या त्रिकोण में विद्यमान हो जाए तो अशुभ फलदायी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे मंगल देवता का पंचम भाव में। मंगल देवता अगर मेष लग्न में पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, पंचम भाव जिसे हम कहते हैं त्रिकोण भाव, और पंचम भाव से हम क्या देखते हैं, विद्या की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से अर्जित भाग्य, अचानक लाभ, अचानक जैसे किसी को जुआ, सट्टा, शेयर बाजार में लाभ हो जाता है, अचानक किसी की लॉटरी लग जाती है, तो वो हम कहाँ से देखते हैं, पंचम भाव में। और पंचम भाव में राशि क्या लिखा हुआ है, सिंह राशि, जो मंगल के परम मित्र की राशि है। मंगल यहाँ बैठ के हर्षित हो जाते हैं, उच्च विद्या प्रदान करते हैं, तकनीकी योग्यता, जैसे इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर हैं, तो मंगल तो जो है अनेक तरह एक साथ कई काम करने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन हाँ, अग्नि देवता हैं, अग्नि के कारक हैं और अग्नि राशि में विराजमान हो जाते हैं, तो स्वभाव में थोड़ी उग्रता तो आनी है, तय है। और अगर शिक्षा भाव के मालिक सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो बड़ा राजयोग प्रदान करता है, बड़ा पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा या मिलिट्री या सेना में बड़ा नाम करते हैं। तो पंचम भाव में मंगल का विराजमान होना शुभ फलदायी है। अब हम बात करेंगे दृष्टि की, दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण मायने रखती है जितना ग्रह का जो स्थान पे उसका विराजित होना। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है, जो वो पड़ रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव जैसे हम बताएं उसकी अपनी राशि है, तो यहाँ मंगल की चौथी दृष्टि है। और चौथी दृष्टि की एक और खासियत बताता हूँ, कई ऐसे रहस्यमय बातें आपको बीच बीच में सुनने मिलेंगी, ये हमने अपने गुरु मुख से सुना हुआ है। चौथी दृष्टि माता की दृष्टि होती है, तो आयु में वृद्धि करने वाला होगा। मंगल की चौथी दृष्टि शुभ फलदायी। ये जो जातक है, मंगल अगर पंचम भाव में है उसके लग्न कुंडली में, जिस भी जातक के, तो वो दीर्घायु होगा। और उसके साथ में जो सप्तम दृष्टि है वो एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में अनेक तरह के सोर्स ऑफ इनकम को खोलने वाला होता है और अनेक तरह के आय के स्रोत बनाने वाला होता है। हाँ, शर्त क्या है, जैसे हमने बताया, यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो शुभता और बढ़ेगी, अशुभ ग्रह बैठ जाए तो अशुभता बढ़ेगी। ये नियम तय है। जिस भाव को देख रहे हैं तो केवल मंगल ही आपके जीवन या भाग्य के विधाता नहीं बन रहे हैं, 9 ग्रह है ना भाई, लेकिन हम एक ग्रह के प्रभाव को जब अध्ययन करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप इस चीज़ को तो समझते जाएंगे। जैसे आपने चंद्र का समझा, सूर्य का समझा, मंगल का, तो ऐसे करते करते आपको याद होते चला जाएगा। तो केवल लग्न कुंडली को पढ़ करके भी आप बहुत अच्छा फलादेश कर सकते हैं। अब मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करेंगे। 8वीं दृष्टि पड़ रही है मीन राशि पे, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो ये जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। और खर्चा किस में होगा, गुरु की राशि है, सौम्य राशि है, तो शुभ कार्य में, धार्मिक कार्यों में, दान में, यज्ञ में, हवन में अगर गुरु की स्थिति हुई तो इस तरह से, या विदेश यात्राओं में जाने से, अनेक तरह के या पुण्य क्षेत्रों में, तीर्थ यात्राओं में खर्चे उसके बढ़े चढ़े अवश्य ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे मंगल देवता का 6ठे भाव में विराजमान होने का क्या फल मिलेगा। लग्नेश है, 6ठे भाव में विराजमान हो रहे हैं मंगल देवता। तो पहले तो देखेंगे मंगल देवता बुध को अपना शत्रु मानते हैं और ये बुध की राशि है। 6ठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। लग्नेश अगर 6ठे भाव में चला जाए तो स्वाभाविक है कि रोग में वृद्धि तो अवश्य करेगा, क्योंकि इस भाव का फल मिलेगा। लग्नेश है, इसका मतलब नहीं कि आप बच पाएंगे। लग्नेश 6ठे घर में चला गया तो रोग, ऋण, शत्रु में वृद्धि करेगा। और दूसरा, आप प्रायः देखेंगे कि मंगल अगर कन्या राशि में है तो निश्चित रूप से चर्म रोग इस जातक को अवश्य होंगे।
जो है स्किन से संबंधी एलर्जी होगा। और अगर बाकी ग्रह खराब हो तो जो कुष्ठ रोगियों के कुंडली में देखी जाती है, तो ये मंगल इस तरह का प्रभाव यहाँ देता है। लेकिन एक और चीज़ है, दूसरी बात जो सकारात्मक बात है, सकारात्मक बात क्या है, मंगल यहाँ होते हैं कारक, और मंगल देवता जब कारक हो जाते हैं जिस जगह पे, तो उस जगह में उस जगह के शुभ फल को देते हैं। तो कंपटीशन में या लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी मुकदमा में ये मंगल आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। उसके साथ साथ मंगल रोग तो जरूर देगा। अगर बुध की स्थिति खराब हुई तो ये रोग भीषण हो सकते हैं, अगर बुध की स्थिति अच्छी हुई तो रोग उतनी वृद्धि नहीं करेगी। लेकिन स्किन से संबंधी, रक्त विकार से संबंधी या एलर्जिकल बीमारी ये मंगल आपको देगा। इसके साथ मंगल की जो चौथी दृष्टि है, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि, मंगल से चौथा घर होता है भाग्य भवन। ये अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न में भाग्येश होते हैं, और भाग्य भवन को मंगल देखे लग्नेश होकर के, तो भाग्य में वृद्धि करने वाला होता है मंगल की दृष्टि। उसके साथ साथ मंगल की जो है सप्तम दृष्टि जो दिख रहा है खर्च वाले भाव पे, जैसा कि हमने पहले बताया कि पंचम भाव से अष्टम दृष्टि और छठे भाव से सप्तम दृष्टि, तो खर्च तो बढ़ा चढ़ा होगा, निश्चित रूप से होगा, कई तरह खर्च होंगे, लेकिन अधिकतर जो खर्च होंगे पूजा पाठ यज्ञ हवन से संबंधित। लेकिन अगर यहाँ राहु का प्रभाव या शनि का प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि मेष लग्न में जो कारक होते हैं चंद्रमा, सूर्य और देवगुरु मंगल के साथ साथ बाकी जो ग्रह हैं वो उतने प्रभावशाली नहीं होते। बुध शुक्र शनि देवता कारक बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो अगर यहाँ पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव हुआ तो कोर्ट कचहरी मुकदमा भी वो करवा सकते हैं। अब आइए देखते हैं मंगल देवता का गोचर जो है। मंगल देवता अगर सप्तम भाव में विराजमान हो मेष लग्न की कुंडली में या तुला राशि में, तो कैसा फल मिलेगा। मंगल देवता जो हैं सप्तम भाव में विराजमान है, सप्तम भाव तुला राशि। तो अब देखेंगे 1 4 7 1 4 7 यहाँ मंगल मांगलिक प्रभाव देगा शत्रु राशि में होने से, क्योंकि ये मारक जगह है। यहाँ पर बैठ करके मंगल बहुत अच्छा शुभता नहीं प्रदान करता। अगर शुक्र की स्थिति खराब हुई तो पार्टनरशिप में विवाद होगा, वैवाहिक जीवन कष्टमय होगा निश्चित रूप से, है ना। तो उसमें सावधानी बरतना है, देखना है ध्यान से पार्टनरशिप करते समय। और मंगल के मित्र कौन होते हैं, तो जो जिनकी मेष राशि है या मेष लग्न है उनके लिए धनु राशि वाले जातक परम मित्र साबित होते हैं, और सिंह राशि वाले जातक, कर्क राशि वाले जातक बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं। धनु राशि वाले जातक तो उनके भाग्य में वृद्धि करने वाले होते हैं, लेकिन तुला राशि के जो जातक हैं वो अच्छे पार्टनर साबित नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव में, जो उसके उच्च की राशि है, जहां मंगल देवता उच्च के कहलाते हैं। तो ये शुभ फल है, कार्य क्षेत्र में अवश्य सफलता मिलेगा, पिता के यश मान कीर्ति में वृद्धि करने वाला होगा। और स्वयं भी मंगल संबंधी कोई कार्य करेंगे, तकनीकी कार्य करेंगे, पुलिस विभाग का नौकरी करेंगे, या फिर सेना में चले जाएंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करेंगे, कुछ भी ऐसे जगह में वो सफलता देगा, पद प्रतिष्ठा देगा। सप्तम दृष्टि लग्न में होने से, लग्न मतलब शरीर, तो शारीरिक बल भी प्रदान करेंगे। अष्टम दृष्टि धन भाव में होने से, खराब भाव में बैठ करके अगर वो शुक्र की राशि को ही देखेंगे, मारक की राशि को, तो धन आने में थोड़ी परेशानी अवश्य पैदा होगी। लेकिन जब धन देखना होगा तो धनेश की स्थिति अच्छी हो, शुक्र अगर अच्छे भाव में विराजमान हो तो धन की स्थिति सुधर सकती है। और यहाँ पर मांगलिक कहलाते हैं, तो मांगलिक दोष का ऐसे जातकों को अवश्य ही निवारण करना चाहिए। और मांगलिक को पूर्ण रूप से देखने के लिए लग्न और नवमांस कुंडली का अध्ययन करना अत्यंत अनिवार्य है। अब हम आगे बात करेंगे, मंगल देवता अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, अष्टम भाव जो है मेष लग्न में जो होता है, मेष लग्नेश मंगल के 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल देवता स्वयं अपनी राशि में विराजमान हो जाएं, तो ये क्या बताता है, स्वयं की राशि में, जैसे मैंने सबसे पहले ही कहा कि जो लग्नेश होता है उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता। ये मंगल आयु में वृद्धि करने वाला होता है, दीर्घायु बनाता है। और जब भी 6वें 8वें और 12वें भाव का मालिक 6वें 8वें या 12वें कहीं भी बैठ जाए तो उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। लेकिन अष्टमेश जो है तो कष्ट वाले जगह, तो कभी अचानक दुर्घटना करा सकता है,
चोट लग सकती है। ध्यान रखना है कि अष्टम भाव में कोई बुरे ग्रह का प्रभाव ना पड़े, नहीं तो ये हानिकारक अवश्य होंगे, है ना। और ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए, छठे और जो है आठवें भाव में अगर मंगल विराजमान है तो ऐसे जातकों को वाहन की खरीदी बिक्री के काम से बचना चाहिए, और ख़ास तौर से पुराने वाहन का जिसको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे कार्य में वो शुभता नहीं प्रदान करते। तो मंगल की अब दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि आवक वाले जगह में है, शत्रु राशि में को देख रहे हैं और खराब भाव में बैठ के देख रहे हैं तो आवक में रुकावट अवश्य पैदा करेंगे। और मंगल की जो है सप्तम दृष्टि धन भाव में है, शत्रु राशि को देख रहे हैं, धन आने के स्रोत में दिक्कतें होंगी अगर धनेश की स्थिति खराब हुई तो। पराक्रम भाव में देख रहे हैं और ये भी मंगल देवता बुध को शत्रु मानते हैं, तो छोटे भाई बहने के सुख में वो अवश्य ही कमी करेंगे, दिक्कत होगा उनको अवश्य ही पराक्रम में। लेकिन अगर बुध की स्थिति अच्छी हुई तो फिर उसका प्रभाव बदल जाएगा। अब बात करेंगे 1 4 7 8 और 12। इस क्लास में, इस कक्षा में आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा कि 1 4 7 8 12 में अगर मंगल कहीं बैठे तो आप मांगलिक कहलाते हैं। अष्टम भाव का मंगल खराब माना जाता है। अगर नवमांश कुंडली में भी मंगल अष्टम भाव में विराजमान हो जाए और गुरु की शुभता जो है खराब ना, अगर शुभ दृष्टि ना पड़े या गुरु भी अशुभ भाव में है या शुक्र खराब है कुंडली में, तो ऐसा विवाह टिकता नहीं, ये विधवा या विधुर योग बना देता है। तो बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे जातकों को विवाह से पूर्व मंगल शांति अवश्य कराना चाहिए, पूरी तरह कुंडली मिलान करके ज़्यादा से ज़्यादा गुण मिले। 28 साल तक तो विवाह करना ही नहीं चाहिए, तो नहीं तो एकाध संबंध तो ये मंगल अवश्य ही खराब करेगा। मांगलिक का जो प्रभाव है उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो मांगलिक के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी पिछली कक्षा का फिर से एक बार अध्ययन करेंगे तो और भी स्पष्टता आपको मिलेगी। अब बात करेंगे जो धर्म के भाव, नवम भाव, पिता का भाव। जन्म होते ही माता पिता की स्थिति क्या होगी या पिता कैसे होंगे वो हम जानते हैं। नवम भाव से पिछले जन्म से उस जातक ने भाग्य से क्या अर्जित किया है, क्या लेकर के आया है, वो देखते हैं हम नवम भाव से। मंगल देवता नवम भाव में विराजमान हो जाएं, नवम भाव में विराजमान हो जाए तो ये उनके मित्र की राशि है, परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति और भाग्येश हैं। ऐसा जातक अति भाग्यशाली होता है, इसके जन्म लेने से इसके पूरे परिवार और कुटुंब का उद्धार हो जाता है। माता पिता दिन रात तरक्की करते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। ये अकेला मंगल जो है कई ग्रहों के दुष्प्रभाव को समन करने वाला होता है, परम भाग्यशाली बनाता है। और ऐसे जातक जो होते हैं बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के कुंडली में इस तरह से देखा जाता है, या अगर सार्वजनिक जीवन में है तो बड़े नेता मंत्री ऐसे कुंडलियों में ऐसे शुभ फल इसके देखे गए हैं। अगर गुरु और सूर्य अगर बलवान है तो बड़ा पद प्रतिष्ठा देता है, भाग्य में वृद्धि अवश्य करता है। अब मंगल की दृष्टि की बात करें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है 1 2 3 4 12वें भाव में दृष्टि है। 12वें भाव जो जावक का भाव है, खर्चों का भाव है, खर्च में अवश्य वृद्धि कराएंगे। लेकिन मंगल जो जिस राशि में बैठे हैं वो भी देवगुरु की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की, और द्वादश भाव में भी जो है वो राशि देवगुरु बृहस्पति की है। तो ऐसा जातक जो होता है धर्म कर्म के मामले में बढ़ा चढ़ा होता है, खुले हाथों से खुले मन से योगदान करता है। तो उसके खर्चे जो होंगे भंडारे में, पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में, सात्विक कर्मों में, अगर गुरु शुभ फल शुभ स्थान में अगर विराजमान है मेष लग्न में, तो ऐसा जातक धार्मिक सात्विक होता है। इसके पिता भी धार्मिक सात्विक होते हैं, प्रतिभावान होता है ये। तो मंगल की चौथी दृष्टि भी बहुत अशुभ नहीं है, ये खर्च तो है लेकिन शुभ कार्यों में वो खर्च कराएंगे। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में देख रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि करेगा, लेकिन यहाँ मिथुन राशि है तो छोटे भाई बहने से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अष्टम भाव में दृष्टि ये कर्क राशि में देख रहे हैं, ये नीच राशि है तो थोड़े से माता के सुख को या घर गृहस्थी में थोड़ी बहुत झंझट, लेकिन जमीन प्रॉपर्टी सुख सुविधा संपन्नता ये मंगल अवश्य बढ़ाएगा। और कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो माता भी सुखी रहेंगी, घर का सुख भी मिलेगा। तो यहाँ पर मंगल जो है सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह हैं। अब बात करेंगे आपके कर्म भाव की। आप जीवन में काम क्या करते हैं, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, पद प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भाव देखते हैं दसम भाव से। और यहाँ पर मंगल देवता जो हैं, मंगल देवता यहाँ उच्च के हो जाते हैं। उच्च का मंगल यहाँ राजयोग कहलाता है।
तो कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की मिलती है, तकनीकी विद्या इनको मिलती है, उच्च विद्या ग्रहण करते हैं। और ऐसा जो मंगल होता है ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित काम करने वाले जातकों के लिए, और सूर्य की स्थिति हुई तो सेना, मिलिट्री या पुलिस विभाग में बड़ी सफलता देने वाला कहा जाता है। मंगल की चौथी दृष्टि, जैसे मैंने बताया था कि चौथी दृष्टि माता की दृष्टि होती है, और अपने भाव को देखते हैं तो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, प्रखर वक्ता होते हैं। बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली में इस तरह के मंगल को देखा जाता है। और मंगल अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तब तो निश्चित रूप से शुभ फल अवश्य मिलेंगे। सप्तम दृष्टि जो है कर्क राशि में है, अपनी नीच राशि में है, तो घर के शुभ प्रभाव को थोड़ा तोड़ता है। लेकिन चंद्रमा अगर अच्छा हो तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होता है। और अष्टम दृष्टि पंचम भाव में है, शिक्षा भाव में, अपने मित्र भाव को देख रहे हैं तो उच्च स्तरीय शिक्षा ये मंगल अवश्य देता है। अब हम बात करेंगे मंगल देवता के एकादश भाव में विराजमान हो जाए मेष लग्न की कुंडली में तो वो कैसा फल देंगे। मंगल देवता अगर एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो पहले दृष्टिकोण में क्या दिखता है कि वो शनि की राशि में विराजमान है, जो कुंभ राशि है वो शत्रु राशि मानते हैं। तो आवक के क्षेत्र में शुरुआती दिनों में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि लग्नेश हैं तो एकादश भाव में, तो जैसे हमने पिछली कक्षाओं में जिक्र किया, एकादश भाव में प्रत्येक ग्रह कारक माना जाता है, लेकिन वो शत्रु राशि में पीड़ित होने की वजह से जो आवक के स्रोत हैं उसमें थोड़ी कमी करेंगे, रुकावट आती है। और शनि जो है उस भाव के स्वामी हो जा रहे हैं तो उस वजह से दिक्कतें थोड़ी आएंगी। लेकिन चौथा घर धन भाव में दृष्टि है तो धन भी, क्योंकि धन भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्र की स्थिति खराब हुई तो धन आने में भी बाधा आएगी, कुटुंब सुख में थोड़ी कमी करेंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव में विद्या उच्च स्तर की देंगे, ज्ञानवान बनाएंगे। और जो है मंगल देवता की जो अष्टम दृष्टि है वो है छठे भाव में, तो ये शत्रु है तो शत्रुनाशक होंगे, लेकिन कभी कभी कोर्ट कचहरी मुकदमा भी करा सकता है अगर बुध की स्थिति खराब हुई तो। अब हम बात करेंगे मंगल देवता द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो कैसा फल मिलेगा। द्वादश भाव को हम कहते हैं हानि का भाव, और हमारे खर्चों को देखते हैं और विदेश यात्रा को भी देखते हैं। लग्नेश अगर स्वयं द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट दिखाने मिलता है। लग्नेश का द्वादश भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसे लोग को अपने शारीरिक स्वास्थ्य में ध्यान देना चाहिए। मंगल जनित रोग जो हैं, रक्त विकार है, ये सारी चीज़ें उनको जीवन में होंगी। लेकिन अपने मित्र की राशि में बैठे हैं और गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो ये शारीरिक कष्ट उतना नहीं देगा। लेकिन मंगल की जो दृष्टि है चौथे भाव में भाई बहन के सुख को खराब करेगा। सप्तम दृष्टि जो है वो जो है छठे भाव में है, रोग ऋण शत्रु वाले जगह में रोग के नाशक होंगे। लेकिन अगर बुध की स्थिति खराब होगी तो त्वचा संबंधी रोग भी मिलेगा। और अष्टम जो दृष्टि है वो विवाह वाले भाव में है और तुला राशि में है, तो ये मंगल जो है जैसा हम पहले ही बताए हैं 1, 4, 7, 8 और 12 यहाँ कहीं भी मंगल देवता बैठेंगे तो मांगलिक बनाएंगे। और नवमांश में भी अगर कहीं मांगलिक हुए तो ये मंगल बेहद दुष्प्रभाव देता है वैवाहिक जीवन के लिए, ये डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाता है। द्वादश भाव केवल खर्चे का नहीं है, ये सैया सुख है, पति पत्नी के सुख का भाव होता है, तो उस भाव को ये तोड़ता है। तो मंगल की यहाँ पर जिस जातक की कुंडली में है उनको पहले सबसे पहले लग्नेश अगर द्वादश में चले जाए तो शरीर का ध्यान रखना है। मंगल जनित अगर कोई भी रोग है, रक्त विकार है, त्वचा संबंधी कोई रोग है तो उनका शमन करना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए और मंगल शांति विवाह से पूर्व अवश्य ही कराना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।